क्या आपके सीने में दर्द रहता है, दिल अजीब से धड़कता है और हमेशा अजीब से खौफ आपके ऊपर जारी रहते हैं? ये ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। आज मैं आप लोगों के साथ इसका मुकम्मल इलाज जो है शेयर करने वाली हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम इसको इकट्ठे हल करेंगे। कार्डियोफोबिया को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। एक मसला है जो आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है जिसको कहा जाता है कार्डियोफोबिया। अनफॉर्चुनेटली मतलब लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर उन्हें बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिलता या अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिलती या थेरापीज वगैरह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपने इस इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाते। तो बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं थेरापिस्ट भी हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ सोल्यूशंस प्रॉपर्ली जो कि आपके इस मसले को हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्डियोफोबिया होता क्या है, आखिर ये होता क्या है। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली आप समझ लो जब आपको अजीब सी और फ़ौरन से एक चेस्ट आपके सीने में दर्द शुरू हो जाए एकदम, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ जो सेंसेशंस लोगों ने फील की, अजीब सी एकदम दर्द शुरू होगी चेस्ट के अंदर और दिल जो है तेज़ धड़क रहा है या फिर एक बीट छोड़ के धड़क रहा है, ठीक है, या फिर ज़ोर से धड़क रहा है और अजीब से धड़क रहा है, ये बहुत से लोगों को फील करने को मिला, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसी बॉडी के अंदर बहुत मुख्तलिफ सेंसेशंस जो हैं इसकी वजह से आती हैं। ये एक्चुअली मानी जाती है एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से पैसे सही नहीं कर पाते। और वो किस बेस पे मानी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब अचानक से अजीब सी चेस्ट पेन शुरू हो जाए, दिल ज़ोर से धड़के, और इसके अंदर होता ये है कि अक्सर लोगों को अजीब से डर भी लग जाते हैं साथ, ठीक है। और जैसे इसके अंदर दो डर जो हैं वो ज़्यादा माने जाते हैं और पाए जाते हैं लोगों के अंदर। एक होता है कि हमेशा उन्हें डर लगा रहता है कि उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। ये उन्हें एक डर लगा रहता है कि कभी भी कहीं भी हो उन्हें हमेशा ये डर लग जाता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। और ये एक ऑब्वियसली बहुत ही डेंजरस और बहुत ही दुख भरी चीज़ है, बिकॉज आप एक नॉर्मल पोजीशन में हो, आप एक नॉर्मल जगह हो और आपको अजीब से डर शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली आप सही डिसीजंस भी नहीं ले पाते अक्सर। तो एक तो ये डर होता है कि कभी हार्ट अटैक ना आ जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा डर है जो कि बहुत अजीब है और बहुत सी कह लें जगह पे लेके जा सकता है, बुरी जगहों पे लेके जा सकता है हमारी मेंटल हेल्थ को, वो है फियर ऑफ डाइंग। यानी कि इसके अंदर मरने का भी डर रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं, और लोगों के इसके अंदर एक्सट्रीम डर होता है मरने का। इसको वैसे थैनाटोफोबिया भी कहा जाता है, मरने के डर को। तो ये एक डर लगा रहता है। आप खुद सोचिए, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर बहुत से लोग इससे गुजर रहे हैं तो सोचिए उनकी लाइफ कैसी होगी। तो इसीलिए हमें अपने उन बहन भाइयों का साथ देना है और उनके ये जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करना है। और इसके अंदर मैं स्पेशली आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना है और इंशाअल्लाह ताला हम हर मसले को भरपूर तरीके से ख़त्म करेंगे। सो ओके, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये क्या होता है, बट अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो कार्डियोफोबिया का मुकम्मल इलाज जो होते हैं, ठीक है, इसके लिए जो बेस्ट इलाज होता है वो होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। तो ये जो होता है ना, इसको CBT भी कहा जाता है वैसे। तो ये मुकम्मल इलाज होता है किसी भी तरह के फोबियाज़ को ख़त्म करने का, और कार्डियोफोबिया के लिए ये बेस्ट है। इसको एक्चुअली ये होता है एक लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि फिर वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ एक छोटी सी चीज़ जो कि आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुकम्मल इलाज ज़रूरी होता है अगर हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है। इसे CBT कहा जाता है वैसे। तो ये जो होता है ये मुकम्मल इलाज होता है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली आपके जो जितने भी फोबिया डर होते हैं और ये जो आपको जितनी भी चेस्ट पेन या जो भी आपकी बॉडी में आपको अजीब सी सेंसेशंस फील होती हैं, अजीब सी चीज़ें फील होती हैं, ये आपको ओवरकम करवाते हैं इस थेरापी के अंदर। इसको कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। तो ये जो होता है एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और मतलब इतना लॉन्ग भी नहीं है लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं है कि हम जो है आपको वीडियो में कवर कर दें, बिकॉज ये उस बंदे के साथ उसकी प्रॉपर्ली कोचिंग होती है और एक प्रॉपर थेरापिस्ट जो है इसको परफॉर्म करता है। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करते हैं, बिकॉज मैं इन्हीं जगहों से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स दोनों ही बहुत प्रोफेशनल कोच हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब कुछ देखा और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल कोच हूँ। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें अगर आप इसके हवाले से बनना चाहते हैं। ओके, तो CBT इसका प्रॉपर इलाज है और ये गोल्डन टेक्निक, गोल्डन थेरापी मानी जाती है किसी भी फोबिया को ख़त्म करने के लिए। आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। पहला इसका इलाज ये होता है। सेकंड इसका होता है एक्सपोजर थेरापी।
एक्सपोजर थेरापी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो थेरापिस्ट होते हैं वो आप लोगों को प्रॉपरली जो है उस सिचुएशन से लड़ना सिखाते हैं कि आप लोग इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बेस्ट थेरापी है अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं अपने इस फियर को, अपनी इन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में आपको तंग कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कहने थोड़े लॉन्ग प्रोसेस हैं और इसको हम फ़ौरन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं घर में बैठ के या कहीं पे भी आप हों, आप इसको कैसे जो है, जब आपको फ़ौरन आपको पूरी चीज़ जारी हो, आपको लगे कि ओ माय गॉड अब बस नहीं है हो रहा मुझसे कुछ, तो आप लोगों ने ये करना है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसेशंस आपको बहुत ही कह लें तबीयत ख़राब भी कर सकती हैं। इसे तबीयत ख़राब नहीं होने देनी और हमने फ़ौरन क्विक एक्शन लेना है और हमें अलर्ट रहना है हर वक्त। और ये टेक्निक आपको हमेशा याद रखनी है। इसको कहा जाता है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। तो इसके लिए इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, इसके अंदर आपको डीप ब्रेथ लेने होते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि नोज़ से अंदर और मुँह से बाहर निकालना आपने, ठीक है। और ये आपने नोज़ से अंदर लेना है, आपका हाथ चेस्ट पे होगा आपके, ठीक है। हाथ आपने चेस्ट पे रखना है, नोज से अंदर लेना है, मुंह से बाहर निकालना है, डीप ब्रेथ होने चाहिए। और आपने अपने अब्डोमेन में, अब्डोमेन एक्चुअली आप कह रहे हैं हमारा जो पेट होता है, जो बेली बटन होता है उसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है, या वो उसी एरिया को कहा जाता है अब्डोमेन, आपने उसके अंदर जाके स्टोर कर लेनी है और फिर हमने आराम से मुंह से निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को खुद करके दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को जो भी टेक्निक देती हूँ ना, सबसे पहले वो तो प्रूवन होती है, ठीक है। सेकेंडली मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ, इससे जैसे मैं करूँ काइंडली उसको उसी तरह से कीजिएगा। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। आप मुझे देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ चेस्ट पे, तो जी हाँ, कुछ इस तरह से आपको ये करनी है, ठीक है। नोज से अंदर, मुंह से बाहर और पीठ के अंदर जो है ना, आपने इसको भरना है और फिर आराम से आप लोगों ने इसको निकालना है मुंह से, ठीक है। और इसको बिल्कुल मतलब कि आपने आराम से करना है। और अगर आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं इसके अंदर, और आंखें बंद करके बल्कि आप इसको ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इजी टेक्निक है जिसको आप कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को फिर यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये वक्ती तौर पे आपका हेल्प कर सकती है। लेकिन कार्डियोफोबिया के भी स्टेजेस होते हैं। अगर आप थोड़े कम स्टेज पे है ना, तो आप इसको इजीली कर सकते हो और ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप एक किसी प्रॉपर थेरापिस्ट से ना कॉन्टैक्ट करें ताकि वो आपकी प्रॉपरली थेरापीज करे, जिसकी वजह से आप अपनी इस फेज से निकल सकें और ईजिली आगे बढ़ सकें। बिकॉज ये अगर आप मतलब कि थोड़ी कम वाले स्टेज पे हैं तो आपकी ये टेक्निक्स जो हेल्प करेंगी जो मैंने आपको शेयर की हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसको फील करते हैं या फिर अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, तो आप किसी थेरापिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकती है और मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा हो। तो जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उनके लिए खूब सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। जो लोग इस चीज़ से गुजर है वो जानते हैं ये कितना पेनफुल होता है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को खुद लेके आई हूँ, बिकॉज इस टॉपिक पे सर्चिंग भी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास बल्कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल कर सकें। तो आप इसको और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग इससे गुजरे हैं वो कभी भी जो है और परेशान मत हों, बल्कि अपनी इन मसाइल को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यही चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही इश्यूज़ जो हैं वो लाती रहूँगी आप लोगों के साथ और आप लोगों को इसके सोल्यूशंस बताते रहूँगी। Stay tuned for next videos. Jazakallah. Allah Hafiz.